पटियाला में सेना के कर्नल के साथ मारपीट मामले में एसआईटी गठित। पठानकोट में पेड़ों पर होर्डिंग लगाने पर होगी कार्रवाई। डीएफओ धर्मवीर ने बताया इससे पेड़ों को होता है नुकसान। जीरकपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली। बठिंडा के गुरु काशी यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए मोगा पुलिस ने चलाया विशेष सर्च अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं राव अफ्तार पांडे। हम बात कर रहे हैं पंजाब की बड़ी खबरों की। रुक करते हैं सबसे पहली खबर की ओर। पटियाला में 13 मार्च को नशे में धुत कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा भारतीय सेना के मौजूदा कर्नल पुष्पिंदर सिंह व उनके बेटे को पीटने के मामले में थाना सिविल लाइन में आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। मामले की जांच एसपीएस परमार के नेतृत्व में होगी। मामले में आरोपी सभी पुलिस कर्मियों को पटियाला से बाहर ट्रांसफर भी कर दिया गया है। देखिए, जो कर्नल साहब की मारपीट का मामला सामने आया था उसमें हमने नई एसएसटी का गठन किया है। बिल्कुल जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जितने दोषियों का नाम आया था उनने सभी को हमने उस डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफर कर दिया है। तो बिल्कुल जांच को किसी तरीके से वो प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। पठानकोट में पेड़ों पर लगाने वाले होर्डिंग को लेकर वन विभाग ने अब कार्रवाई करने का मन बना लिया है। जानकारी देते हुए डीएफओ पठानकोट धर्मवीर ने कहा कि सरकार पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए लोगों को पौधे लगाने के लिए जागरूक करती है, लेकिन कई लोग अभी भी बड़े हो जाने वाले पेड़ों को छानकर अपनी होर्डिंग बोर्ड लगाने से नहीं मान रहे हैं, जो कि एक अपराध है। देखो, मैं आपको दसना चाहता कि जैसे कोई भी होर्डिंग या कुछ इस तरह के पेड़ों पे लगाई जाती है, कोई तार बांधे या कुछ बाड़ बांधे या फिर कोई भी कील वील ठोकता है, तो डेफिनेटली पेड़ों को नुकसान पहुंचता है। और इसके लिए जो है टाइम टू टाइम में महकमे वालों मुहिम चलाई जाती है। हमने काफ़ी बार जो जितने भी होर्डिंग्स हैं, जो हमारी रोड के अलोंग जितने भी ट्रीज हैं उन पे जितने भी होर्डिंग्स लगे हुए हैं वो रिमूव किए हैं ऐसे ही। तो एंड इसके बाद भी हम दोबारा से उस मुहिम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मेरी जितने भी जो भी लोग हैं जो इस मैटर से इन्वॉल्व है, मेरी सारों मैं ये दसना चाहता कि जो सरकारी प्रॉपर्टी है जैसे कि ट्रीज हो, तो उसके ऊपर इस तरीके की बिना कोई परमिशन के, बिना कोई लीगली रास्ता लिए इस तरह की कोई करता है तो हम उसके खिलाफ जो भी महकमे के ध्यान में आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जीरकपुर में पुलिस और बदमाश में हुई मुठभेड़ की खबर सामने आई है। एनकाउंटर में लविश ग्रोवर नाम के बदमाश को गोली लगी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी लविश पर पहले से ही 8 से 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी जीरकपुर की एक सोसाइटी में छिपा हुआ है, जिस पर दबिश देकर पुलिस ने आरोपी को सरेंडर करने को कहा, लेकिन आरोपी लविश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी की टांग में गोली लगी। घायल आरोपी को पुलिस ने डेरा बस के अस्पताल में भर्ती करवाया है। आरोपी लविश ग्रोवर से पुलिस ने क्लॉक पिस्टल सहित 3 हथियार बरामद किए हैं। आरोपी जेकरपुर में कई बड़े वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पंजाब के बठिंडा के तलवंडी सबो स्थित गुरु काशी यूनिवर्सिटी में 2 छात्रों के गुटों के झगड़े की खबर सामने आई है। इस झगड़े में कई छात्र घायल हो गए हैं। दरअसल यूनिवर्सिटी परिसर में एक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान बिहार से पंजाब पढ़ने आए छात्रों के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। इसके बाद जमकर लाठी डंडे और पत्थर बरसे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। हालांकि इन घटनाओं के मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मामले की गंभीरता से जांच करने की बात कही है और छात्रों को सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। जी, मैं राजीव अरोड़ा, डायरेक्टर मीडिया प्लानिंग, गुरु काशी यूनिवर्सिटी तलवंडी साबो। यहाँ पे 3 रोज़ा यूथ फेस्टिवल का या युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था मिति 17 मार्च से लेकर 19 मार्च तक। और युवा महोत्सव है, युवाओं में जोश होता है और जोश के चलते थोड़ा बहुत हो जाता है इस तरह का। यहाँ पे देश के हर एक राज्य से ही बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और वैसे तो इंटरनेशनल बच्चे भी यहाँ से विदेशों से भी आए हुए हैं। हर एक राज्य के बच्चों ने अपने अपने इस राज्य की स्टॉल लगाई थी जिसमें ईटेबल्स वगैरह ऑफर किए गए थे। और जो बिहार राज्य की स्टॉल थी उसमें बिहार के जो बच्चे थे उनमें आपस में कोई मतभेद हो गया और 2 ग्रुप्स का आपस में छोटा मोटा झगड़ा हो गया और जिसको यूनिवर्सिटी ने रिजॉल्व कर लिया है और कुछ ट्रबल क्रिएटर्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी आरंभ कर दी गई है। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सोशल मीडिया पे जो
कुछ वीडियोस भेजी जा रही हैं, डाली जा रही हैं, हमें नहीं पता वो कब की हैं, कहाँ की हैं। सो मेरी बेनती है कि सोशल मीडिया पे जो डलता है उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि दूर दराज से आए हुए बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके मन में थोड़ी दहशत आती है। सो यहाँ पे शांति पूरी तरह मुकम्मल बहाल है, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और भविष्य में भी इस तरह का कोई घटना छोटी मोटी भी ना हो, इसके बारे में भी प्रशासन ने अपना जो इसके बारे में जो कार्रवाई हो सकती थी वो कर दी है। पंजाब द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ कासो यानी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन अभियान चलाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस अभियान के तहत मोगा के आसपास के क्षेत्रों में विशेष तलाशी अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य पंजाब को नशा मुक्त बनाना और नशा तस्करों के नेटवर्क को तोड़ना है। ऑपरेशन इत्थे चल रहा है मोगा ते सवेरे तो चल रहा है। इंदिरा नगर जिहड़ी है उत्थे कासो ऑपरेशन होया है। MP बस्ती जिथे असीं खड़े हैं ते नूरपुर हकीमा 3 थावां ते होया है। करीब 250 साढ़े मुलाजिम लगे हैं इहदी कासो ऑपरेशन च, जिहदे विच 2 SP ते 4 DSP ते बाकी फोर्स है ते घर घर दी सर्च हो रही है। कॉर्डन करके ये तीनों एरिएज नूं सर्च की जा रही है। जिहड़े साढ़े लिस्टेड समगलर सीगे जिहड़ा पहला काम करते सी, स्पेशली उन्हां दी ते उस तो अलावा बाकी घरां दी एज पर इन्फॉर्मेशन बेस्ड। तो ये थी पंजाब की बड़ी खबरें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पंजाब केसरी.com के साथ। धन्यवाद।